हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र आर्ट्स के स्टूडेंट हैं 12 क्लास में हैं उनके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाना तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 10 नंबर या 6 नंबर का पूछा आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों 10 प्रश्न है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो देखने का लास्ट में, यदि आप ये लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरी गारंटी कि मैं 100 नंबर आपको दिला कर रहूँगा। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए। प्रश्न नंबर जो पहला है, उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें हमने उत्तर नहीं बताया, बस आपको प्रश्न ही बताएं। प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंधों का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको चित्र द्वारा इसका आंसर देना है। जो आपका पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन बन गया। 10 नंबर का जो दोस्तों जो क्वेश्चन रहता है ये बिगेस्ट क्वेश्चन होता है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपको लमसम में 250 वर्ड यानी मिनिमम जो होता है, सॉरी मैक्सिमम आपको 250 वर्ड में लिखना रहता है। तो देखिए सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंधों का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी आपको चित्र द्वारा इसको स्पष्ट करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो याद रखना पहला ये क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, उत्पादन एवं उपयोग में क्या अंतर है। उत्पादन एवं उपभोग में क्या अंतर है, ये आपको बेसिकली बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है, उत्पादन एवं उपभोग में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी इसमें क्या करना है दोस्तों, डिफरेंस, यानी दोनों में इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीवीआई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। मैं बीवीआई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये 4-5 साल का जो पिछले 4-5 साल बीत चुके हैं, यानी पेपर को जो स्टूडेंट पेपर दिए होंगे उन्हें पता होगा। तो इकोनॉमिक्स का ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडल पेपर से रिलेटेड है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या करना है। क्या करना है, आपको संबंधों की व्याख्या करना है सीमांत उपभोग का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपका हो जाता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर भी देंगे। लेकिन ये बिगेस्ट क्वेश्चन कहलाता है दोस्तों, जिसका उत्तर लिखने में दोस्तों 2 से ढाई पेज एक प्रश्न का उत्तर होता है। 2 से ढाई पेज एक ही प्रश्न का उत्तर होता है, तो इसमें आपको 10 नंबर प्राप्त होते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। जो दोस्तों राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, ये आपको स्पष्ट करना। चौथे का राइट आंसर आपको लिखना है इनमें से, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें कॉमन सेंस वही है कि दोस्तों आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो आपका उसमें उत्तर भी होना चाहिए। जब कोई 10 नंबर आपको दे रहा है एग्जामिनर, आपको क्यों देगा 10 नंबर, जब भी आप उत्तर लिखेंगे तभी वो देगा। पाँचवा जो क्वेश्चन है, पूर्व प्रतियोगिता क्या है, प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। क्या होता है, मूल्य निर्धारण इसमें कैसे होता है बेसिकली, तो ये आपको बताना है 5वें नंबर क्वेश्चन में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने दोस्तों भूगोल का भी एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिनमें हमने महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को स्पष्ट किया जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। यदि वो भी आप वीडियो देख लेते हैं, आप आर्ट के स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को जो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ये शेयर करना मत भूल लीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम तैयारी कराते रहेंगे। आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम कराएंगे। आप जाइए हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वीडियो देखिए, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम की प्रोफेशनल दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। पांचवा हो गया दोस्तों। अब 6वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रभावी मांग क्या है, प्रभावी मांग क्या है, इससे देश के आय उत्पादन, इससे जो देश के आय उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। किसमें, जो प्रभावी मांग है बेसिकली, इनमें जो देश का आय उत्पादन का निर्धारण होता है बेसिकली ये किससे होता है, ये आपको बेसिकली स्पष्ट करना है। तो जो प्रभावी मांग है इससे देश में आय का उत्पादन निर्धारण कैसे होता है, 6वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको स्पष्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले
लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके यानी आप रोक कर भी इसका प्रश्न का उत्तर प्रश्न लिख लीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं तो किस प्रकार से याद करेंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, वो 2 से 250 शब्दों में आपको मैक्सिमम लिखना रहता है। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिनके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, तो इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे। इनमें याद करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, आपको क्या करना है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसके बाद में कॉपी में लिखिए। थोड़ा पढ़िए फिर कॉपी में लिखिए, यानी एक प्रश्न को आप 2-3 भागों में डिवाइड, यानी एक प्रश्न को आप 2 से 250 शब्दों में है तो उसको 2 से 3 बार आप याद कीजिए। उसके बाद में कॉपी में अपने लिखिए कि हाँ, जो मैंने याद किया वो याद है सही से कि नहीं है। कॉपी में याद करेंगे तो आपका रिवीजन होगा कि आप बोर्ड एग्जाम में भी प्रोफेशनल उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो 7वां नंबर प्रश्न है, ये आपको बता दें, विनिमय दर। 7वां जो प्रश्न है, विनिमय दर से क्या अभिप्राय है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। क्या है दोस्तों, विदेशी जो विनिमय यानी पैसा है या विनिमय, उससे जो दोस्तों अदला बदली यानी देश से जो व्यापार किया जाता है विनिमय के रूप में होता है। तो विनिमय दर से क्या अभिप्राय है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, ये इसीलिए आपको बताना है। तो 7वां नंबर ये क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। उसके बाद में जो 8वां क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखिए 8वां है प्रत्यक्ष कर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है 8वां प्रश्न। प्रत्यक्ष कर के गुण दोष का वर्णन करना है। जो प्रत्यक्ष कर है इसके गुण दोष का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अर्थशास्त्र में क्या होता है, आपका मैथ से रिलेटेड सवाल आता है। तो मैथ से रिलेटेड आपको एक चित्र, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कि चित्र, आपको क्वेश्चन भी का आंसर भी लिखना है, उसमें चित्र भी बनाना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये भी आपका एक सिचुएशन बन जाता है कि फिगर के साथ में बनाना। और यदि आप फिगर के साथ में बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा आपको उसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, और फिगर के साथ समझेगा तो आपको 10 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है, फिगर भी बनाना सीख लेना है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन। जो भुगतान संतुलन है, क्या है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के क्या क्या उपाय, ये आपको बताना है। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन पर पहले पढ़े। दोस्तों, जो काफ़ी स्टूडेंट हो गलती क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जाते तो हैं, वो पेपर देने जाते हैं तो मॉडल पेपर को वो पढ़ते हैं। मॉडल पेपर पढ़ने के बाद में तुरंत ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा समय ना चला जाए। समय जो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है दोस्तों, तो उसमें से 3 घंटा आपको सिर्फ पेपर करना होता है। पेपर में आपको 15 मिनट दिया जाता है। बेसिकली जो आपका मॉडल पेपर होता है, यानी जो आपको पेपर दिया जाता है जिससे आप प्रश्न का उत्तर देंगे, तो उन्हीं प्रश्न को उत्तर देने के आपको पढ़ना होगा कि 15 मिनट आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिनका क्वेश्चन आता है उसको आप पहले कीजिए, जिनको नहीं आता है यानी जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बाद कीजिए। तो पहले क्या करना है, आपको जो आता है उसको करना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। उसको सोच कर लिखना पड़ेगा, उसका एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसका एक मॉडल तैयार करेंगे, तभी आप उसका उत्तर दे सकेंगे। तो ये आपको याद रखना है, आपको जो क्वेश्चन आता है पहले लिखिए, और मॉडल पेपर को पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10वां जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करें। क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका उल्लेख कर लेते हैं, जो क्वेश्चन ही दोस्तों अर्थव्यवस्था से लिया गया है कि देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करना। यदि आप इनको समस्याओं का उल्लेख कर ले जाते हैं तो आपको जो है 10 नंबर एग्जामिनर की तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। ये अर्थशास्त्र का वीडियो था, जो यूपी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो 100 मार्क्स हैं, उन्हें पता होगा दोस्तों कि 100 नंबर का उनका पेपर होता है। तो 100 नंबर यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो यही आपको 10-10 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन को पढ़ करना है, क्योंकि इनमें ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपने कर लिया तो 30 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।